प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ 10 इस्मत चुगताई द्वारा लिखित कहानी कामचोर का पहला भाग पढ़ेंगे। कामचोर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, काम से जी चुराने वाला। कहीं आप तो नहीं हो? नहीं, होना भी नहीं है, ठीक है। चाहे विद्यालय का गृह कार्य हो, चाहे घर का काम हो, दोनों को ही ईमानदारी से करना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कामचोर। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से इस्मत चुगताई जी ने कामचोरी का वास्तविक रूप प्रस्तुत किया है। कामचोर किस प्रकार किसी काम को करते हैं और उसका क्या परिणाम निकलता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। वाद विवाद होता है बच्चों तर्क वितर्क या बहस। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? मोटे मोटे किसके लिए कहा है? घर के बच्चों के लिए। हिलकर पानी नहीं पीते, अर्थात कुछ नहीं करते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उद्यम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया, ठीक है बच्चों। क्योंकि वो बात को समझ नहीं पा रहे थे। हिल हिलकर पानी पीने से मतलब था कि कुछ काम नहीं करते, लेकिन वो क्या करने लगे? हिल हिलाकर पानी पीने लगे। वो भी एक शरारत ही थी, ठीक है। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। दबैल होता है बच्चों दब्बू या कमजोर या दुर्बल। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां इधर उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हरगिज होता है बच्चों बिल्कुल, और शाही फरमान मतलब राजा का आदेश। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। दुहाई होता है कसम बच्चों। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है। मिसाल मतलब उदाहरण। आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है। पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह होता है वेतन। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। अब्बा होता है पिताजी। माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। याचना होता है बच्चों मांगना या प्रार्थना करना। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। अट गया मतलब सन गया या भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए।
सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। अब क्या हुआ, सब खांसते खांसते बेदम हो गए, मतलब बिना दम के हो गए, उनकी सांस नहीं आ रही थी। ठीक है, और जो सारी धूल थी वो कहाँ चली गई, सबके सिरों पर जम गई। ठीक है बच्चों, नाकों और आंखों में घुस गई, बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। क्या किया इन्होंने, एक दूसरे की तरफ खींचा और वो जो झाड़ू था उसके तिनके सारे बिखर गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वहाँ उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करें, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब बच्चे कह रहे हैं ना, और बड़े तो टोकेंगे ही जब इतना गलत काम कर रहे हैं। दरी की धूल सारे घर में बिखेर दी है कि नहीं, और सब भी धूल से भर गए। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया उसी वक्त। ठीक है, एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, धूल से भरी हुई थी दरी। ठीक है, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वही घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुसम ठास धक्का मुक्की होने लगी यहाँ भी। ठीक है, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। कुमक यहाँ फौज कहा गया है बच्चों की। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। अब वो जो बच्चों की फौज थी वो हथियार फेंक कर, मतलब हार कर, वहाँ से पीठ दिखाकर भाग गई। ठीक है बच्चों, इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। धींगा मुश्ती मतलब धक्का मुक्की। ठीक है बच्चों, पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कायल मतलब दीवाने। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे दड़बे, दड़बे मतलब मुर्गी खाना जहाँ मुर्गियां रखी जाती है। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्याले से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती हुई फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर, लुथड़े हुए मतलब सने हुए, नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर
छापे मारता हुआ निकल गया। ये है कामचोरों का काम। इतना सारा उद्यम मचा लिया पूरे घर में। बच्चों, ये था कहानी का पहला भाग। अब इसके पश्चात हम शब्दार्थ कर लेते हैं। वाद विवाद, तर्क वितर्क या बहस। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। उद्यम, शोर मचाना। ख्याल, ध्यान। दबैल, दबने वाला या दुर्बल। हरगिज, बिल्कुल। शाही फरमान, राजा का आदेश। दुहाई, कसम। मिसाल, उदाहरण। मैली, गंदी। आंगन, घर के बीच खुला स्थान। तनख्वाह, वेतन। अब्बा, पिताजी। याचना, मांगना। बेदम, बिना दम के। मजाल, हिम्मत। ठुसम ठास, धक्का मुक्की। धींगा मुश्ती, धक्का मुक्की। कायल, दीवाना। दड़बे, मुर्गी खाना या डिब्बा। लुथड़े हुए, सने हुए। तरकारी वाली, सब्जी वाली। पिल पड़े, टूट पड़े। अगाड़ी पिछाड़ी, आगे पीछे। भूचाल, भूकंप। तत्काल, उसी समय। छपाक, एकदम से। मातम, शोक। दालान, बरामदा। ओसारा, ओसारा भी कहते हैं बरामदे को बच्चों। सूप, पकाई हुई दाल का पानी। तो प्यारे बच्चों, ये थे शब्दार्थ। इसके पश्चात हम कहानी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तब तक आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना, देखना और समझना है। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।